रात काफी गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों की ठंडी हवाओं से गांव का पुराना लकड़ी का घर चरमराकर जैसे हर सांस पर शिकायत करता था। उसी घर के अंदर 13 साल का अनय अपने बिस्तर पर सिकुड़ा बैठा था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। मम्मी को गुजरे अभी सिर्फ 27 दिन हुए थे। घर का हर कोना उनकी याद से भरा हुआ था और अनय का डर भी उन्हीं के जाने के बाद से पैदा हुआ था। तभी दादी की आवाज आई, सो जा बेटा, आधी रात होने को है। दादी ने दिया बुझाया और अपने कमरे में चली गई। अंधेरा फैलते ही उस घर में एक अजीब सी गंध तैरने लगती, गीली मिट्टी और जलती लकड़ी की। अनय को पता नहीं था क्यों, पर जब भी रात होती उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगती, जैसे कोई धीरे धीरे उसके नाम को खींच रहा हो। ना या। अनय घबराकर कंबल में दुबक गया। आज फिर वही आवाज, वही ठंड, वही बेचैनी। अचानक कमरे में लोरी की धीमी धुन गूंज उठी। वही लोरी, वही सुर जो उसकी मम्मी हर रात उसे सुनाकर सुलाती थी। निंदिया रानी आएगी, सपनों की डोरी लाएगी। अनय का दिल जड़ हो गया। ये लोरी कोई और नहीं जानता था। दादी ने तो कभी जिंदगी में एक बार भी नहीं गाया था। एक पल के लिए उसका डर उसकी याद बन गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, माँ। लोरी रुक गई। कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई और फिर बिस्तर के पास रखी लकड़ी की कुर्सी हल्के से चिर की आवाज के साथ हिली, जैसे कोई अदृश्य आकृति बैठ गई हो। अनय की सांसें कांपने लगीं, उसका गला सूख गया। कौन है? धीरे धीरे कुर्सी में बैठा साया उठने लगा। कमरे की दीवार पर एक लंबी पतली छाया डगमगाई और फिर एक नरम टूटी हुई आवाज सुनाई दी, डर मत अनय, मैं हूं तुम्हारी मम्मी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। वो रोने लगा, माँ आप कहाँ चली गई? आप वापस क्यों नहीं आती? आवाज में दर्द था, पर कुछ और भी, एक अजीब सी खालीपन, जैसे हवा में गूंजते हुए शब्द। मैं आई तो हूं मेरे बच्चे, तुम्हें सुलाने, जैसे हर रात सुलाती थी। अनय ने जड़ होकर पूछा, लेकिन आप तो। वो मर चुकी हैं कहना चाहता था, पर शब्द मुंह में अटक गए। हाँ, आवाज ने जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली, पर मैंने तुम्हारी आखिरी रात की रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए लौट आई हूं। अनय कांप गया। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। उस रात वो अकेले जगकर बहुत रोया था। सामने अंधेरे में एक धुंधली आकृति उभरने लगी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरे की जगह बस एक धुंधला सा साया। अनय ने घबराकर आंखें बंद कर ली। उस धुंधली मां ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दर्द नहीं देख पाई, इसलिए वापस आई हूं। आओ, मैं तुम्हें अपनी गोद में सुला दूं। अगले ही पल ठंडी उंगलियां अनय के गाल को छू गईं, इतनी ठंडी जैसे बर्फ के अंदर दबा कोई हाथ। अनय जोर से चीखा, नहीं, आप मेरी मां नहीं है। उसी पल आकृति झटके से पीछे हट गई। कमरा हिल गया, जैसे तूफान चल रहा हो। लोरी अचानक फट गई। उसकी मीठी धुन एक डरावनी कराहती आवाज बन गई। अब वो आकृति गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझे बुलाया था, तुमने मुझे रोकर याद किया था, मैं आई तुम्हारे लिए। अनय गिरते पड़ते बाहर की ओर भागा। सीढ़ियों से उतरते हुए उसके पैरों में कुछ ठंडा सा लिपट गया, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए, अनय चीखता रहा। उसी समय दादी दौड़कर आईं और उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही दादी ने गले लगाया, ठंडी पकड़ अचानक छूट गई। दादी ने उसके कान में मंत्र पढ़ना शुरू किया। आकृति दर्द में चीखने लगी, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसकी लोरी गाई है। दादी चिल्लाईं, तू जो भी है, जो भी बनकर आई है, जा, मेरी बहू की आत्मा शांति में है, तू नहीं। एक जोरदार झोंके के साथ हवा का दबाव टूट गया। कुर्सी गिर पड़ी, लैंप बुझ गया और वो आकृति धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। कमरा फिर शांत हो गया। अनय हांफते हुए दादी से चिपक गया। दादी, वो मम्मी नहीं थी ना? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, जब किसी प्यारे के जाने का दुख बहुत गहरा होता है तो कुछ परछाइयां उस दुख का फायदा उठाने आती हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी डराने नहीं आती। उन्होंने अपनी आखिरी लोरी स्वर्ग में गाई होगी, तुम्हारे लिए दुआ में। अनय की आंखों से आंसू बहने निकले, मगर इस बार वो डर से नहीं, बल्कि सच समझने की राहत से रो रहा था। उस रात पहली बार उसने आसमान की ओर देखा। चांद एकदम शांत, जैसे उसकी मां मुस्कुरा रही हो, और हवा में एक बहुत हल्की, बिल्कुल सुरक्षित सी लोरी तैर गई। निंदिया रानी आएगी। ये आवाज नरम थी, मीठी थी और बिल्कुल डरावनी नहीं।
ये सच में मम्मी की आखिरी लोरी थी, जो उसे डराने नहीं बल्कि हमेशा के लिए सुकून देने आई थी।